बिहार एक ऐसी लोकेशन जिसके बारे में हम हमेशा से सुनते आए हैं। भूत प्रेत, चुड़ैल डायन, शैयर या फिर पंडुबा जैसी एंटिटीज वहाँ पर बहुत देखने को मिलती है। बिहार में हर बार जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी डार्क एंटिटीज निकल के आती है, लेकिन आज तक मेरे सामने कभी भी बिहार से कोई हॉन्टेड फ्लैट या पीजी या अपार्टमेंट कभी ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन आज के इंसिडेंट में कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई। उस रिकॉर्डिंग को जब मैं सुन रहा था ना, तो लिटरली मैं खुद हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है कि ये अब तक का सबसे दर्दनाक इंसिडेंट हो, सबसे खौफनाक इंसिडेंट हो। तो आज कुर्सी की पेटी को थोड़ा सा टाइट बांधिएगा, क्योंकि आज के रियल इंसिडेंट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो शायद आप सुन के आखिरी में सोचेंगे कि आज का इंसिडेंट मैंने दिन में क्यों नहीं सुना। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें शेयर किया किशोर ने। किशोर जो कि पटना बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई 2023 में ये पूरा इंसिडेंट हुआ, और हुआ भी किसके साथ? इनके दोस्त के साथ। दोस्त की पूरी फैमिली इस तरीके से पॉजेस हुई, इस तरीके से परेशान हुई कि आखिरी में जब आप सुनेंगे तो एक चीज़ तो आप ठान लेंगे कि बिना किसी से पूछे ताछे मुझे कोई काम नहीं करना। लेकिन मैं शुरू में ही सस्पेंस को ख़त्म नहीं करूँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन्होंने अपने दोस्तों के बारे में बताया। किशोर ने बताया कि अक्षय भाई मेरा सबसे करीबी दोस्त है अविनाश, ऋतिक और एक दोस्त जिसका नाम है सत्या। सत्या की फैमिली 4 साल पहले क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गई थी, और वो लोग क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा मानते थे। भूत प्रेतों की जब भी इन 4 दोस्तों में बात होती थी, तब हमेशा जो हमारे सब्सक्राइबर है किशोर और उनके जो दोस्त है ऋतिक, वो हमेशा इन सब चीज़ों का मजाक बनाया करते थे, ये बोल के कि यार भूत प्रेत नहीं होते। इन लोगों की जो परवरिश थी वो भी एक साथ ही हुई थी। स्कूल के बाद जो कॉलेज था वो भी इन्होंने एक साथ किया। कॉलेज ऑन गोइंग स्टूडेंट्स हैं ये। अब इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मेरे परिवार में सब कुछ ठीक है, सबके परिवार में सब कुछ ठीक था। सत्या का जैसे बताया कि 4 साल पहले ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे, क्रिश्चियनिटी में चले गए थे। अविनाश एक नई बिल्डिंग में जाता है। उसकी फैमिली में अविनाश और उसकी 2 बहनें थी, मम्मी पापा, बहुत प्यारा परिवार। इस बिल्डिंग में जब ये लोग शिफ्ट हुए थे तो इस बिल्डिंग के बारे में हम में से किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। बस इतना पता था कि यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ भूतिया घटनाएं होती थी। मतलब इस बिल्डिंग के अंदर लोग जो रहते थे वो क्लेम करते थे कि रात को यहाँ पर कोई औरत का साया है, कोई प्रेत है जो लोगों को तंग करता है। और इस चीज़ के बारे में मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि इसकी बैक स्टोरी ठीक है। लेकिन अविनाश और अविनाश का परिवार जब उस बिल्डिंग में शिफ्ट होता है तो उनके साथ बहुत अजीब सा हादसे होते हैं। शुरुआती दिनों में जैसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते गुजरे, तब इनके साथ ये दिक्कतें नहीं हुई। बहनें आराम से सोया करती थी। अविनाश जैसे ऋतिक, किशोर और सत्या से मिलके आते थे, तब तक उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती थी शुरुआती दिनों में। लेकिन 2-3 हफ्ते बाद अचानक से इनके घर परिवार में कुछ बदलाव आने लगे। जैसे कि ये वहाँ पर मिक्स होने लगे, लोगों के साथ घुलना मिलना इन्होंने शुरू किया। तो सबसे पहले अविनाश की फैमिली को पता चलता है इस प्रेत के बारे में, और अविनाश को सबसे आखिरी में पता चला कि इनकी बिल्डिंग में कोई एक औरत का प्रेत है जो रात को गेट नॉक करता है। शुरुआती दिनों में जैसे कि मैंने बताया कि कुछ नहीं हुआ था, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद इनके साथ भी वही हुआ, गेट नॉक होना स्टार्ट हुआ। तो कहा जाता है उस बिल्डिंग में जब भी इस तरीके की हरकत हो तो आपको गेट नहीं खोलना चाहिए। तो अविनाश की मम्मी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। उन्हें लगा शायद कोई पड़ोसी आया होगा, तंग होगा, परेशान होगा। उन्होंने क्या करा, गेट खोल दिया। अब वो जो प्रेत औरत थी शायद इनके घर में आ चुकी थी। इन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे कि किशोर ने बताया कि अक्षय भाई अविनाश बताता था कि उस दिन के बाद इनके घर में अजीब सी हरकतें होना शुरू हो गई। रात को बर्तन अपने आप गिर जाते थे। सबसे मेन चीज़ कि बेड के नीचे से रोने की आवाज़ आती थी। घर परिवार में सब तंग हो गए थे। अगले 1-2 दिन इनके घर परिवार में इस बारे में बात हुई अविनाश के कि इनके कमरे में हो क्या रहा है। मतलब 1 BHK इन्होंने लिया था, और उस 1 BHK में हमेशा ऐसा होता था कि आप कितनी भी लाइट जला लो, लेकिन जब आप कोने में नज़र मारोगे तो हमेशा आपको अंधेरा दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे दीवारें वहाँ की आपको काटने को दौड़ रही हैं। तो इस बारे में जब अविनाश को पता चला तो अविनाश ने ये चीज़ ऋतिक को बताई, सत्या को बताई, और फिर किशोर तक ये बात पहुँचनी थी। इन सब चीज़ों के बाद क्या हुआ, जो दोस्त थे उन्होंने इस चीज़ को हवा नहीं दिया, ये सोच के यार पागल ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब भूत प्रेत क्या ही होते हैं। और इन सब चीज़ों में किशोर ने बताया कि अक्षय भाई मानोगे आपकी
मैं और ऋतिक इन सब चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते। मतलब जब हम कभी रात में बैठते भी थे ना ड्रिंक करने के लिए या स्मोक करने के लिए, तो हम मजाक बनाया करते थे। कभी कब्रिस्तान के आसपास, शमशान के आसपास हम घूमे भी हैं। और जैसे सत्या क्रिश्चियनिटी में तो वो बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ता है और प्रेयर करता है। कभी ऐसा होता भी था कि हम कहीं से निकलते थे और सत्या इस तरीके से रिएक्ट करता था क्रिश्चियनिटी में होने की वजह से, वो बाइबल में प्रेयर्स वगैरह पढ़ता था, तो हम उसका भी मजाक बना देते थे। इन सब चीज़ों में अविनाश काफ़ी घबराने लगा था। कुछ दिन और बीतने के बाद अविनाश के चेहरे पे डर झलकने लगा था। इस दौरान क्या हुआ, अविनाश के जो परिवार वाले थे वो इतना ज़्यादा घबराने लगे थे, उन्हें पता चल गया था कि घर में कोई तो ऐसी चीज़ है जो अब परेशान करने लगी है। अविनाश की मम्मी ने क्या किया, गाँव से एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आए और पंडित जी ने ये साफ साफ बता दिया घर में घुसते ही कि इस घर में किसी प्रेतनी का साया है, कोई ऐसी चुड़ैल, कोई ऐसी डायन जिसने यहाँ पर बहुत कोहराम मचाया है। अभी जिस तरीके से आप सुन रहे हैं ना, आपको लगेगा कि ऐसा क्या ही होगा, लेकिन जब इसकी बैक स्टोरी आपको सुनने में मिलेगी आपकी रूह कांप जाएगी। वो जो पंडित जी थे उन्होंने बताना शुरू करा कि भाई इस घर में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और इस घर में ही क्या, इस बिल्डिंग में जो भी रहेगा उसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ होती रहेगी। अविनाश की मम्मी को जब ये चीज़ पता चली तो उन्होंने दूसरों से पूछना शुरू किया। तो बगल वाली औरतों ने बताया कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि रात को जैसे हमारे अपनों की ही आवाज़ आती है, गेट पे नॉक होता है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि जब भी 12 से 3 के बीच में नॉक हो तो नहीं गेट खोलना। अविनाश की मम्मी उनसे लड़ी, उनसे बहस की औरतों से कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो बिल्डिंग की बदनामी ना हो, एरिया की बदनामी ना हो, इसलिए उन औरतों ने, उन आदमियों ने पूरे परिवार को इस बारे में कोई भी वहाँ पर सूचना नहीं दी थी। अविनाश की मम्मी को इस बारे में पता चल गया था, और जो पंडित जी थे, गुरुजी थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर इस घर में रहोगे तो पक्का किसी एक जने की तो मौत होगी। मौत होने से अच्छा है कि आप लोग कुछ दिनों के लिए, कम से कम 10 दिनों के लिए इस घर को छोड़ के चले जाओ। अब हुआ क्या, परिवार वालों ने अविनाश को बताया इस बारे में कि इस घर में दिक्कत है। अविनाश को ये चीज़ समझाई गई कि तुम भी रिलेटिव्स के घर पे चलो, हमें 10 दिन तक वहाँ पे रहना है, पंडित जी अपनी तरीके से क्रिया करेंगे, हमारे घर को वो ठीक कर देंगे। अच्छा एक चीज़, ये लोग रेंट पे रह रहे थे, अभी तक इन्होंने इस ज़मीन को खरीदा नहीं था, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, बस ये था कि रेंट पे करना है। अविनाश इस जिद पे अड़ गए कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं अपने दोस्तों के घर पर रह लूँगा, 2-2 दिन भी रहूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अविनाश को काफ़ी समझाया गया, उन्हें बताया गया कि इस घर में जो प्रेतनी रहती है या फिर इस बिल्डिंग में जो प्रेतनी है वो कोई आम प्रेतनी नहीं है, बहुत सारा कोहराम मचाया है उसने। जैसे कि पंडित जी ने एक एक चीज़ बताई थी, उसी तरीके से अविनाश को सारी चीज़ें समझाई गई। लेकिन अविनाश ने फिर भी इस चीज़ की जिद ठान ली कि मैं अपने दोस्तों के घर पर रह लूँगा, और दोस्तों से लगे हाथ फ़ोन पे बात भी कर ली कि यार मम्मी पापा वहाँ जा रहे हैं, और रीज़न जो है वो ये है कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है। हमें लगता है, महसूस होता है कि यार लेकिन ये तो चूहे बिल्ली भी तो कर सकते हैं। मतलब अविनाश एक तरीके से डर भी रहा था, और उनके दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि यार ये चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं मुझे नहीं मालूम। तो अविनाश को लगा कि मैं अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं आने दूंगा। ये चीज़ सुनते ही अविनाश के घर वालों को जब लगा कि ठीक है अब ये इस घर पे नहीं रहेगा 10-12 दिन तक, जब तक पंडित जी क्रिया करने वाले, अविनाश का पूरा परिवार अपना सारा सामान बांध के रिलेटिव्स के घर पे चला जाता है। यहाँ से आता है वो दर्दनाक मोड़। अविनाश, ऋतिक, किशोर और सत्या, इन चारों को आज़ादी मिली हुई थी, अविनाश को तो खासकर। अब ये लोग आपस में एक साथ रहने के लिए बार बार नाइट आउट किया करते थे। जैसे ही अविनाश के घर वाले कुछ 8-10 दिन के लिए चले गए तो इन्होंने क्या करा, मौज मस्ती के लिए बहाने लगाने शुरू कर दिए। किशोर ने बोल दिया कि मैं अविनाश के घर जा रहा हूँ, अविनाश ने बोल दिया कि मैं किसी और के घर जा रहा हूँ। ऐसे करते करते इन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि ये रोज़ लगभग नाइट आउट प्लान करते थे, और दिन ऐसे बीतते थे। 7वां-8वां दिन होगा, ये लोग एक पार्क में बैठे हुए थे, वहाँ पर ये लोग ड्रिंक कर रहे थे, और ड्रिंक करते करते अचानक से जो किशोर थे उनको कुछ एक होता है ना कि आपके दिमाग में आती है कि ये चीज़ क्लियर करो, ये चीज़ है क्या, मैं समझना चाहता हूँ। तो किशोर ने पूछना शुरू करा कि यार एक बात बता अविनाश, तुझे सही में लगता है कि तेरे घर में भूत प्रेत का साया है, कोई प्रेत नहीं रहती है? अविनाश ने बहुत डरते हुए कहा, भाई मैंने उस चीज़ को महसूस किया है, कभी कभी मुझे लगता है कि यार शायद चूहा बिल्ली, लेकिन जिस तरीके से बहनें बताती कि यार नाखून के निशान, बाल खींचना, कपड़े खींचना, इतना सब कुछ होता है, तो फिर यार ये मजाक तो नहीं होगा। और फिर पंडित जी ने बताया कि यार कोई प्रेतनी है, बिल्डिंग वाले भी इस बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ना गेट नहीं खोला, मेरी मम्मी ने जाते ही वहाँ पे गेट खोल दिया। ऋतिक और किशोर ने इस बात का मजाक बना दिया। प्रॉब्लम यही होती है जब आप दोस्तों में बैठते हो तो इन सब चीज़ों का मजाक बन जाता है।
अब यहाँ पर सत्या जो थे वो भी ड्रिंक कर रहे थे, बट उनको क्रिश्चियनिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव था। उन्हें ये था कि अगर कभी हम इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे तो मैं बाइबल पढ़ के या प्रेयर पढ़ के तुम्हें बचा लूँगा। तो किशोर ने बताया कि अक्षय भाई यहाँ पर हम चारों का प्लान बना कि क्यों ना एक रात हम अविनाश के घर पे रुकें। और अविनाश के दिमाग में भी यही चल रहा था कि हाँ भाई रुक के देखते हैं ना, मैं पंडित जी को गलत प्रूव करूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भूत प्रेत का साया है, क्या पता कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। अविनाश, ऋतिक, सत्या और किशोर इस चीज़ को अंजाम देने के लिए तैयार थे। चारों ने काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी और ये सीधा पहले तो अविनाश के घर पे नहीं गए। एक चाबी अविनाश के पास भी थी और अविनाश ने अपने घर वालों से ये कह के चाबी ली थी कि मैं दिन में जाऊंगा, रात को कभी नहीं जाऊंगा। 10:30 बजे तक इनकी ड्रिंक खत्म हो गई थी। 1-1.5 घंटा ये पार्क में रुके रहे, फिर घर में फ़ोन करके बता दिया कि हम शादी अटेंड करने जा रहे हैं। घर वालों को लगा ठीक है होगी शादी। ये लोग बहुत समझदार थे। किशोर ने अपने घर पे बोल दिया सारा फंक्शन अटेंड करके आएंगे तो हम सुबह आएंगे। इन्होंने भी अपने घर पे सबको बता दिया। हालांकि अविनाश के घर वालों ने नहीं पूछा, क्योंकि अविनाश ने पहले ही बता रखा था कि आज मैं किशोर के या ऋतिक के या सत्या के घर पे रुकने वाला हूँ। इन्होंने अपने कदम बढ़ाए। 12 बजने के बाद ये सीधा उस बिल्डिंग में घुसे। बिल्डिंग में घुसते के साथ ही जो चीज़ सबसे पहले अविनाश ने ऑब्जर्व की और किशोर को बताई कि भाई हम शायद सही नहीं कर रहे और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आसपास के लोग हमें देख रहे हैं। मतलब जिस तरीके से किशोर ने बताया कि अक्षय भाई उस बिल्डिंग के आसपास और भी लोग रहते थे। कुछ लोग थे जैसे वो घर के सामने सोते हैं खाट लगा के, कुछ लोग छत पे सोते हैं, तो बहुत लोगों की नज़र एक दूसरे के घर पे रहती है जब उन्हें नींद नहीं आती। और रात के 12 बजे ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सोए। तो उस टाइम पे पड़ोसी देखने लग रहे थे कि ये चारों क्या करने जा रहे हैं। ये लोग जाते हैं कमरे में, ना जाके सबसे पहले तो ये छत पे चले जाते हैं। हालांकि इन्होंने ड्रिंक बहुत कर रखी थी और जैसे ही इन्होंने सिगरेट पीनी स्टार्ट की वो सिगरेट इन्हें हिट कर गई। मतलब नशा दुगना हो गया। अविनाश के कमरे में गए और वहाँ से इन्होंने गद्दे वगैरह उठाए और ये छत पे लेटने के लिए चले गए। जब छत पे लेटने के लिए गए तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 12:30 पौने 1 हो गए थे। और छत पे लेटने के लिए जब ये वहाँ पर गद्दे बिछा रहे थे तभी अविनाश अचानक से बोलता है कि भाई तुम्हें दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे आगे पीछे कोई है। अब यहाँ पर फिर दोबारा जो किशोर और ऋतिक था उन्होंने मजाक बनाना शुरू कर दिया। ये लोग छत पे सोने के लिए लेटे और कुछ टाइम बाद ही अचानक से अविनाश, किशोर, सत्या और ऋतिक को किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। एक ऐसी चिल्लाने की आवाज़ जिसे सुन के कोई भी इंसान बुरी तरीके से डर जाए। आवाज़ के सुनते ही तीनों चारों एकदम से उठे और सामने नज़र पड़ी तो जो टंकी थी, टंकी के ऊपर एक औरत नग्न अवस्था में वहाँ पर बैठी हुई थी। वो दिखने में इतनी डरावनी थी भाई, इतनी डरावनी थी कि हम उठने की कोशिश कर रहे हैं पर अपने गद्दों पे बस हम पीछे हो पा रहे हैं, हम पैरों पे संभल नहीं पा रहे। अविनाश ने उसी टाइम बता दिया यही है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। इस टाइम पर चारों लड़के बुरी तरीके से डरे हुए थे। ये इतने में सोचते कि हमारे आगे पीछे हो क्या रहा है, इनको पत्थर लगने शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से कोई ना कोई इनके ऊपर पत्थर मार रहा है। किशोर वहाँ पर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर पत्थर लगने रुक जाते हैं। ये इधर उधर देखते हैं तो आसपास कोई नहीं था और जैसी नज़र पड़ती है उस चुड़ैल पे, वो भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। बुरी तरीके से रोना शुरू कर देते चारों। इनमें सत्या जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर किशोर ने बस ये सोचा था कि चलो कोई तो एक इंसान है जो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। इतने में जो चीज़ हुई, किशोर ने बताया कि अक्षय भाई कहीं से एक पत्थर उड़ता हुआ आया, सत्या के सर पे लगा और सत्या वहीं बेहोश हो गया। ये लोग इतनी बुरी तरीके से डर गए। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई चिल्लाने की आवाज़, छत पे जैसे कोई भाग रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि हमें कोई देख रहा है। और ये इतनी बुरी तरीके से डर गए कि इन्हें ऐसा लग रहा था अब अगर कोई सॉल्यूशन है तो वह है इस छत पे से कूद जाओ। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये बुरी तरीके से डरे हुए थे, सत्या बेहोश हो रखा था। किशोर ने बताया कि अक्षय भाई मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैंने सोचा हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मैंने सिर्फ इतना बोला जय हनुमान ज्ञान। इतने में इतनी ज़ोर से नाखून लगने लगे, ऐसा लगा जैसे कोई बाल खींच रहा है। मतलब अब किशोर ने जो बताया इसे ध्यान से सुनिएगा। किशोर ने जब इधर उधर देखा उन्हें 7 से 8 एंटिटीज़ वहाँ पे नज़र आई। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई दुनिया पूछती होगी ना आपसे कि भूत कैसे दिखते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ। जैसे पानी हवा में लहराता है ना, ऐसे जैसे कोई गुब्बारा ऐसे मचल रहा हो, इस तरीके से घोस्टली फिगर मैंने 7 से 8 वहाँ पर देखी। और वो बस हमारे ऊपर हंस रहे थे, वहाँ पर चिल्ला रहे थे और हम कुछ भी करने की कोशिश करते वहाँ पर नाखून लगने स्टार्ट हो गए।
फिर भी किशोर ने क्या किया, अपनी हार नहीं मानी। वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी तो ऐसा हो रहा है जैसे वो दिख रहे हैं गायब हो रहे हैं, दिख रहे गायब हो रहे हैं, दिख रहे गायब हो रहे हैं। इन्होंने क्या किया, सत्या को उठाना स्टार्ट किया। सत्या को उठाने के लिए इन्होंने जो आसपास पानी पड़ा था वो पानी मारा, जो रात को ये पीने के लिए लेके बैठे थे। सत्या उठे और फटाफट से वहाँ पर, जैसे उनको भी पता नहीं ऐसा क्या दिखा, उन्होंने प्रेयर करनी स्टार्ट कर दी। वहाँ पर से ये लोग उठे और भागने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर कितनी बार ये गिरे हैं, इन्हें महसूस हुआ कि छत पे वो एंटिटीज़, जो भूत प्रेत जो भी हैं, वो चीज़ें इनके पीछे भाग रही हैं। अब ये पीछे देख रहे हैं तो एक पल को लगेगी कोई है, फिर एकदम से पीछे देख रहे हैं तो गायब। ये सीधा भाग के आए और अविनाश का कमरा खोला और उसके अंदर घुस गए। जब ये लोग कमरे में पहुँचे तो जैसे सबने एक कोना पकड़ लिया था। ये सारे आपस में बैठे हुए थे और इनकी नज़र पड़ती अविनाश पे। अविनाश, जो लड़का अभी तक बिल्कुल शांत था, जो इन्हीं के साथ इन्हीं के जैसी एक्टिविटीज़ कर रहा था। किशोर ने बताया कि अक्षय भाई, अविनाश हो गया पोजेस। उसकी हरकतें इतनी डरावनी हो गई अचानक से, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे फंदा लगाना है। ये लोग देखते हैं और अविनाश खड़ा होता है और अचानक से वहाँ पर एक टेबल खिसका के एक दुपट्टा फेंकता है और अपने आप को खींचने की कोशिश करता है फंदा बना के। ऋतिक, किशोर और सत्या उठते हैं और फटाफट से इसे खींचते हैं नीचे। वहाँ पर जो सत्या थे वो फिर दोबारा प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं। इतने में क्या होता है, अविनाश बार बार यही, मर जाओ तुम भी, वो नहीं छोड़ेगी, अब हमें नहीं छोड़ेगी, हम मौत के मुँह में आ गए। हो रही, वो आ गई, वो आ गए, वो सारे लोग यही हैं। तभी वहाँ पर किशोर इधर उधर नज़र घुमाते हैं और वहाँ पर हनुमान चालीसा रखी हुई थी। किशोर ने क्या करा, उस किताब को उठा के अविनाश के सर पे इतनी ज़ोर से लगाया और जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान बोलना शुरू करा। तब जाके वहाँ पे जो अविनाश थे वो शांत हुए। जैसे ही अविनाश के ऊपर से हनुमान चालीसा को साइड रखा गया, अविनाश बस 2 मिनट ऐसे करके फिर दोबारा उठते और ऋतिक की तरफ झपट्टा मारते हैं। मेरे साथ मरने चल, चल मरने, वो आ गई है, तुझे भी लेके जाएगी, मुझे भी लेके जाएगी, चल। ये लोग एक तरफ ऋतिक को और अविनाश को छुड़वा रहे हैं और दूसरी तरफ गेट पे बार बार नॉक हो रहा है, बार बार नॉक हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सारे लोग नॉक कर रहे हैं, बार बार नॉक कर रहे हैं। इधर क्या हुआ, अविनाश ने हनुमान चालीसा उठाई और गेट पे लगाई। कभी इनके ऊपर लगा रहे ऋतिक और अविनाश के ऊपर, कभी गेट पे लगा रहे, वहाँ पे सारी चीज़ थम गई। फिर इतनी खतरनाक चीज़ हुई। किशोर ने बताया, अक्षय भाई, हमारे बगल में एक चारपाई थी, उसके नीचे से रोने की आवाज़ आई। किशोर ने बताया, अक्षय भाई, हमारी रूह कांप गई। चारों लड़के, पता नहीं अविनाश कैसे होश में आए, लेकिन चारों लड़के जैसे रगड़ते रगड़ते पीछे दीवार तक गए, अब बुरी तरीके से रोने लग रहे हैं। जैसे ये लोग दीवार के पास पहुँचे, किशोर को, अविनाश को, ऋतिक को और साथ में सत्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने कंधे पे एक बारी में चारों के हाथ रखा है। ये सीधा उठ के भागते हैं, गेट खोलते हैं, भागना शुरू करते हैं बुरी तरीके से चिल्ला के। और उस चिल्लाने की आवाज़ बिल्डिंग में इस तरीके से गूंजती है कि सब समझ गए थे कि आज फिर दोबारा कोई शिकार हुआ है। इस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि हम छत से भागे नीचे जाने के लिए और नीचे से दोबारा छत पे आ गए। वहाँ पे जाने के बाद हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। उस टाइम पे क्या हुआ, चारों को ऐसा महसूस हुआ जैसे पता नहीं मधुमक्खी इनके सर पे किसी ने छोड़ दिया और एकदम से डंक लगने शुरू हो गए। चारों अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बस यही बोल रहे, भाई बचो, प्लीज़ बचाओ, प्लीज़ बचो, कैसे न कैसे बचो, बचाओ, भागो यहाँ से। जब ये चारों ऊपर पहुँचे, इतने में क्या हुआ, बिल्डिंग के जो लोग थे वो भागते भागते छत पे आए और छत पे जैसे आने के बाद एकदम से सारी चीज़ें थम गई। किशोर ने देखा ये अभी तक जो हो रहा था ये क्या था। इतने में क्या हुआ, अविनाश का पैर पड़ा एक पत्थर पे और अविनाश सीधा जाके गिरा मुंह के बल गिरते ही वो वहाँ पर बेहोश हो गया। उसका होठ फटा या सर फटा ये तो नहीं पता था, लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग आए वो लगभग इनको पीटने वाले थे। सबको पता था कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है और अविनाश का घर इस चीज़ का उतारा करवा रहा है, इलाज करवा रहा है, तो क्यों ये सारी चीज़ें की। अविनाश को नीचे ले जाया गया। नीचे ले जाने के बाद जैसे इतना शोर मचा बिल्डिंग में, जैसे लगा लोगों को हाहाकार मची है, तो पुलिस वालों को बुलाया गया। तो पुलिस वाले वहाँ पर आए, उन्होंने तहकीकात की और तहकीकात करने के बाद उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिला। जिस तरीके से लोग बता रहे थे कि भूत प्रेत हैं, ये है वो है, हमें ऐसा दिखा वैसा दिखा, पुलिस वालों ने इनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। इनको गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठा के सीधा पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ पर इनसे दोबारा पूछताछ हुई और इनके घर वालों को फ़ोन करा गया। ऋतिक के घर वाले आए, किशोर के घर वाले आए, सत्या के घर वाले आए, लेकिन अविनाश के घर वाले यहाँ थे नहीं और अविनाश का जो हाल हो रखा था वो थोड़े ब्लड में थे। उनको वहाँ पर फर्स्ट एड दिया गया
और फिर कुछ डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया गया। उसके बाद घर वाले जब आए तो घर वालों को सारी सिचुएशन बताई गई। इन्होंने अपने घर वालों को बताया, किशोर ने अपने घर वालों को बताया कि ऐसे हुआ था, हम देखने गए थे कि क्या हो रहा है। सुबह होते होते अविनाश के घर वाले भी वहाँ पर पहुँच गए थे। अविनाश के घर वालों ने सारी सिचुएशन बताई कि ऐसा ऐसा वहाँ पे दिक्कत है, ऐसे दिक्कत है, वैसे दिक्कत है। तो पुलिस वाले इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। उन्होंने सिर्फ वार्निंग देके इन चारों को छोड़ दिया कि आगे से अगर ये ऐसा कुछ भी करेंगे तो हमें इन्हें अरेस्ट करना होगा। निकलने के बाद जब अविनाश वहाँ पे पहुँचे तो लोगों में आपस में बात हो रही थी कि ये लड़के बच गए। कैसे बचे? बाइबल की प्रेयर ने बचाया, हनुमान चालीसा ने बचाया, लेकिन इन लड़कों की किस्मत थी। तो उस टाइम पर अविनाश का परिवार जानना चाहता था कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो इन्हें पता चलता है कि ये रेंट पे दिया जाता है फ्लैट। इस फ्लैट के अंदर पता नहीं क्या दिक्कत है, बिल्डिंग के अंदर पता नहीं क्या दिक्कत है। अभी तक 9 लोगों ने अपने आप को फंदे से टांग लिया। और हमेशा से यही बात चलती आई है कि इस फ्लैट की जो प्रेतनी है वो अपने साथ लोगों को लेकर चली जाती है। तो किशोर का ध्यान जाता है कि रात को हमें जो प्रेत दिखे थे, कहीं वो वही लोग तो नहीं थे जिन्होंने खुद को फंदा लगाया था। और फिर अविनाश ने हमेशा के लिए वहाँ से फ्लैट छोड़ दिया। लेकिन एक रात की चुल जो इनको भारी पड़ी, इन्होंने जो चीज़ें सही वो उस लेवल की थी, शायद कोई दूसरा इंसान होता तो एक आधा तो टपक ही जाता। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि हमें ऐसी चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता चल जाए कि ऐसी चीज़ों का इलाज हो रहा है तो वो एंटिटीज़ बहुत ज़ोरों शोरों पे होती हैं। वो एंटिटीज़ बस ये चाहती है कि कोई तो ऐसा आ जाए जिसके शरीर को हम पोजेस कर लें। किशोर ने बस ये बताया कि अक्षय भाई उस बिल्डिंग की तरफ पलट के हमने कभी नहीं देखा, और अविनाश के लिए हमने सब ने मिलकर नया फ्लैट ढूंढा, उसके परिवार को हमने वहाँ शिफ्ट करवा दिया। उसके बाद हमारे साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं उस बिल्डिंग का वो कमरा आज भी बंद है। और सुनने को मिला है कि वहाँ पर चिल्लाने की, रोने की, नाखून मारने की आवाज़ें हमेशा उस कमरे से आती हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें थम से गई और किशोर और बाकी दोस्त अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। लेकिन फिर एक मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन निकल के आता है कि भाई ऐसी चीज़ों से पंगा लेके ना कभी कोई इंसान खुश नहीं रह सकता। और हमेशा से उन्होंने इस चीज़ की तारीफ़ की, किशोर ने, कि अक्षय भाई आप अपने जो पॉडकास्ट में बताते हो, वीडियोस में बताते हो कि ऐसी चीज़ों का चैलेंज नहीं देना चाहिए, एक्चुअली में नहीं देना चाहिए। किशोर ने खुद बताया कि अक्षय भाई अगर छत से कोई गिर जाता, किसी के साथ कोई ऊंच नीच हो जाती, कोई भी ऊंच नीच जिसमें किसी को जान गंवानी पड़ती, तो सारी बात हम पे आ जाती। बस उन्होंने ये सोच लिया कि जो हुआ एक बहुत बड़े सबक के लिए हुआ था, और इस वीडियो से वो सबक देना चाहते थे। उन्होंने अपनी ऑडियो भेजी जहाँ पर उन्होंने बोला कि जनता को बस बताना कि ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि आप चले जाओगे और आपका परिवार बहुत भुगतेगा। उस दिन इनके परिवार को जब ये चीज़ें पता चली तो किशोर ने बताया कि परिवार की आंखों में आंसू थे कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम किसके सहारे जीते। जैसे कि मैंने बताया, अविनाश की 2 बहनें थी, बाकी सारे एकलौते या फिर शायद 1-2 भाई बहनों वाले होंगे, लेकिन परिवार वालों ने जितना गुस्सा दिखाया उसी के साथ बहुत सारे इमोशंस थे, क्योंकि अविनाश का परिवार तो खुल के बता रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा था। तो दूसरों का ना बिलीव करना बनता ही नहीं है। इसके साथ यहाँ पर आकर सारी चीज़ें थम गई।